एक औरत ने महारानी माँ के हाथों दिया गया झरमिला शराब का प्याला बिना कुछ सोचे पी लिया। लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि उससे तो कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा सिंहासन पर बैठे राजा ने अचानक खून की उल्टी कर दी। पूरे महल में हड़कंप मच गया। सैनिक दास दासियां सब इधर उधर भागने लगे, लेकिन वो औरत ऐसे आराम से बैठी रही जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इतना ही नहीं, उसने उसी शराब को दोबारा गिलास में भरकर पीना शुरू कर दिया और जितनी बार वो एक घूंट पीती राजा की हालत उतनी ही खराब होती जाती। थोड़ी ही देर में वो औरत बिल्कुल सही सलामत सबके सामने खड़ी थी। तब महारानी माँ को समझ आया कि ये कोई आम रानी नहीं है। जब राजा सिर्फ एक अनदेखा और बेबस राजकुमार था, तब इसी औरत ने अपने मायके की सारी दौलत और ताकत लगा दी थी ताकि उसे राजा बनाया जा सके। लेकिन जैसे ही राजा को ताज मिला, उसने सारे एहसान भूलकर महारानी माँ के साथ मिलकर अपनी पुरानी पत्नी को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया, क्योंकि वो अपने पसंद की दूसरी औरत को महारानी बनाना चाहता था। उसके सामने साफ कह दिया गया कि तुम तो बस एक ढाल थी, असली जगह तो किसी और की है। तुम्हें सिर्फ दुश्मनों का निशाना बनने के लिए जिंदा रखा गया था। उस पल उस औरत को समझ आ गया कि उसके पूरे परिवार की कुर्बानी सिर्फ किसी और की खुशियों की सीढ़ी बनकर रह गई। अगर आपके साथ कोई ऐसा विश्वासघात करे तो आप क्या करेंगे, कमेंट में जरूर बताना। लेकिन उसने रोना या गिड़गिड़ाना नहीं चुना, बल्कि उसी जहर का प्याला एक ही सांस में खाली कर दिया। सबको लगा अब इसकी मौत है, मगर काफी देर बीत गई और उसे एक खरोंच तक नहीं आई। तभी बाहर से सैनिक चिल्लाते हुए आए कि महारानी माँ जल्दी चलिए, राजा दरबार में अचानक खून की उल्टी करके बेहोश हो गए हैं। ये सुनते ही महारानी माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई और पूरे महल में अफरा तफरी मच गई। लेकिन वो औरत बस मुस्कुराते हुए आराम से शराब की चुस्की लेती रही और ताना मारकर बोली, वाह महारानी माँ, जहर भी कितना बढ़िया शराब में मिलाया है। उधर महारानी माँ और राजा की चहेती औरत राजा के बिस्तर के पास बैठकर रो रही थी। तभी वो औरत धीरे धीरे वहां पहुंची। उसे जिंदा देखकर महारानी माँ गुस्से से कांप उठी और चिल्लाई, तू अभी तक जिंदा कैसे है? सच बता, तूने राजा पर कौन सा जादू किया है? ये सुनकर औरत हंस पड़ी और बोली, मैंने तो सिर्फ आपके आदेश का पालन किया और आपके दिए हुए जहर को पी लिया। फिर मैं जादूगरनी कैसे हो गई? ये सुनकर महारानी माँ के पास कोई जवाब नहीं बचा, क्योंकि उसकी हर बात सच थी, लेकिन सच का आधा हिस्सा अभी भी छिपा हुआ था। उधर मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा राजा अचानक 3 साल पुरानी वो बात याद करने लगा, जब इस औरत ने मुस्कुराते हुए उससे कहा था, अगर तुम मुझे कभी धोखा दोगे तो उसकी कीमत तुम्हें जरूर चुकानी पड़ेगी। उस वक्त राजा ने उसे प्यार की बात समझकर हंसी में उड़ा दिया था, लेकिन आज वही वादा उसकी सबसे बड़ी सजा बन चुका था, क्योंकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उस औरत ने बहुत पहले ही उसके लिए ऐसा खेल तैयार कर रखा था जिससे बचना अब नामुमकिन था। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।